Hello students, today we will read chapter first 3 questions of your honeycomb book. Okay, in this chapter king has 3 questions. एक राजा के 3 questions है और he wants to know the answers of these 3 questions. इन 3 questions के आंसर जानना चाहता है वो, और वो तीनों questions बहुत important है. राजा जानना चाहता है कि वो ऐसे 3 क्वेश्चन जानना चाहता है कि उनका आंसर पता लगाने के बाद वो लाइफ में कभी हारे ना किसी से भी. ओके, सो वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या है वो हम चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought came to a certain king. एक राजा के माइंड में थॉट आया, एक विचार आया कि he would never fail, वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं. If he knew 3 things, अगर वो 3 बातें जान जाएगा. These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थी, ये 3 बातें क्या थी. What is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, माननी चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The king therefore, इसलिए राजा ने क्या क्या सेंड मैसेंजर होते हैं जो मैसेज को पहुंचाते हैं, जिन्हें हम दूत बोलते हैं. राजा ने अपने पूरे किंगडम में अपने साम्राज्य में सब चारों तरफ अपने दूत भेज दिए और उनसे प्रॉमिस किया कि लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, ऐसे पर्सन को वो लार्ज सम ऑफ मनी में बहुत बड़े अमाउंट में पैसा देगा. Who would answer these 3 questions, जो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा. Many wise men came to the king, बहुत से वाइज मैन बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी के आंसर क्या थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में आंसर में कुछ लोगों ने क्या कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, मीन्स सख्ती से उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरह से वो क्या कर सकता है, राजा अपने हर काम को प्रॉपर टाइम पे सही समय पे कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और others said, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि it was impossible, ये असंभव है, to decide in advance में डिसाइड कर लेना, फैसला कर लेना, the right time for doing something, किसी काम को करने का सही समय का एडवांस में फैसला ले लेना, ये संभव नहीं है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन मीन उसके चारों तरफ क्या चल रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स होते हैं तारीफ या खुशी, तो जो फुलिश प्लेजर्स का मीनिंग हो जाए कि हमारे जो बेवजह हमें खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, उन तारीफ़ों से बचना चाहिए, झूठी तारीफ़ों से. एंड ऑलवेज डू वट एवर सेम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय पर उपयुक्त लगे, नेसेसरी लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को ज़रूरत होती है एक काउंसिल होती है सभा, वाइज मैन में बुद्धिमान लोगों की एक सभा होनी चाहिए राजा के पास. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी हेल्प करे सही समय पर काम करने में. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए पता लगाना असंभव है कि किस तरह से सही काम किया जाए, उसके बारे में फैसला लेना विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो ये दूसरे लोगों ने क्या कहा कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए, सभा होना चाहिए जो राजा की हेल्प करे हर बार सही समय पर काम करने में, क्योंकि अकेला इंसान है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन दूसरों ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें थी या कुछ बातें हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें होती हैं, ये काम होते हैं किसी सभा के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती, इंतज़ार नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसलिए किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि लुक इनटू मीन झांकना, देखना, कि हम फ्यूचर के बारे में पता लगा सकें. एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस, इसलिए देयरफॉर मीन्स इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors.
जो उसका सेकंड क्वेश्चन था कि लोगों को किन की बात माननी चाहिए, किन से सलाह लेनी चाहिए, उसके आंसर में कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो सबसे ज़रूरी लोग हैं वो कौन होते हैं, उसके काउंसलर्स होते हैं राजा के लिए, उसके सलाहकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अदर साइड दूसरों ने कहा द प्रीस्ट मीन्स पादरी, जो चर्च में पूजा करते हैं पुजारी। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना कि डॉक्टर्स राजा के लिए सबसे ज़रूरी होते सलाहकार। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने क्या कहा कि उसके सिपाही जो होते हैं वो सबसे ज़रूरी होते हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जिसका थर्ड क्वेश्चन था कि राजा को के लिए कौन सा काम जरूरी है, सम सेड साइंस, किसी ने कहा था कि राजा को विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। अदर्स चोज फाइटिंग, किसी ने क्या कहा कि राजा को युद्ध की नॉलेज होनी चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने क्या कहा कि राजा को धार्मिक पूजा पाठ करवानी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. क्योंकि जो राजा ने जो आंसर्स मिले थे राजा को वो इतने डिफरेंट थे, मीन्स सभी लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग विचार थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ। गेव नो रिवार्ड, उन्होंने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इंस्टेड होता है इसके अलावा या के बजाय, इसके अलावा उसने क्या किया, इसके बजाय डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट मीन्स सन्यासी, उसने सोचा कि वो एक किसी सन्यासी की क्या लेगा, एडवाइस लेगा, सलाह लेगा इस बारे में। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली नोन मीन्स होता है जाना पहचाना, मीन्स फेमस, जो बहुत फेमस था अपनी विजडम के लिए, मीन्स अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। एक ऐसे हर्मिट की, एक ऐसे सन्यासी की राजा क्या लेगा, एडवाइस लेगा, सलाह लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड मीन्स लकड़ी भी होती है, जंगल भी होता है। तो हर्मिट कहाँ रहता था, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल मैन, सा मीन्स है यहाँ पे मिलना, वो किसी से नहीं मिलता था लेकिन साधारण लोगों से मिलता था ओनली। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, पुट ऑन मीन्स पहनना, इसलिए राजा ने क्या किया, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण सिंपल कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और हर्मिट की जो हट थी, झोपड़ी थी, उस पर पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़ों को छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास अपने को घोड़ों को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, वेंट ऑन अलोन मीन्स अकेला चल दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस हर्मिट की हट के पास आया, झोपड़ी के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा था हर्मिट था वो, डिग मीन्स होता है खोदना, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड होता है वेलकम करना, उसने राजा का वेलकम किया। कंटिन्यू डिगिंग, और उसने अपनी डिगिंग को, खुदाई को कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और वीक, कमज़ोर था। एज ही वर्क, और इसलिए जब वो काम कर रहा था, ही ब्रेथ हैवीली, तो वो जोर से सांस ले रहा था, मैं जोर से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट मीन्स ज्ञानी पुरुष, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी काम करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफेयर मीन काम, और कौन से काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन द किंग, हर्मिट है वो राजा की बातें सुन रहा था, बट डिडंट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू रखना, उसने अपनी खुदाई को कंटिन्यू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड मीन फावड़ा या कस्सी, मुझे कस्सी दे दो। वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह पे क्या करूँगा, काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा, थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपना स्पेड दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद जो हर्मिट था ग्राउंड पे बैठ गया, जमीन पर। व्हेन द किंग हैड डग 2 बैट्स, बैट्स मीन होते क्यारी, जब वो राजा था 2 क्यारी खो चुका था। ही स्टॉप्ड, तो वो रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने क्वेश्चंस को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहा चुपचाप। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर स्पेड, स्ट्रेच आउट होता है फैलाना, उसने फावड़े के लिए, स्पेड के लिए अपना हाथ फैलाया। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम जो है रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने हर्मिट को स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया, कंटिन्यू टू डिग मीन्स खोदना कंटिन्यू रखा। 1 hour passed then another, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज था वो
पेड़ों के पीछे छिप गया, इट मीन शाम होने लगी थी। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, लास्ट में राजा ने क्या किया, उस पेड़ को, फावड़े को जमीन में, स्टक मीन होता है अटका देना, अटका दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, की वाइज मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर जानने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे आप बता दीजिए, आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, राजा, अब हर्मिट क्या कह रहा है, सन्यासी, हेयर कम समवन की कोई आ रहा है, रनिंग मीन्स दौड़ता हुआ। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि दौड़ता हुआ कौन आ रहा है, और राजा के जो 3 क्वेश्चन है इससे रिलेट करते हैं, किस तरह से सन्यासी है जो हर्मिट है, कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, कितने अच्छे तरीके से इसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। ओके, सो टुडे वी विल रीड ओनली फर्स्ट पार्ट। ओके।